ये थर्ड पार्ट है, इसमें पूरा मार्च का करंट अफेयर मिलेगा, 1 मार्च से 31 मार्च का। 1 मार्च जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब कर्नाटक को हराकर जीता है। संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक ने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया। 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राजस्थान ने माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा गया। मोदी ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 14 साल की लड़की के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत अजमेर राजस्थान से की। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी। पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध समाजशास्त्री TK उम्मन का 85 साल की उम्र में निधन। अटल इनोवेशन मिशन AIM ने त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM लॉन्च किया। नीति आयोग के तहत गूंज 2026 युवा महोत्सव 27-28 फरवरी को जम्मू यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। छठी पीढ़ी की स्काई सिटिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इजरायल ने विकसित किया। स्ट्रेटोस्फीयर में फंगल स्पोर्स की पहचान के उद्देश्य से तमिलनाडु के विद्यार्थी द्वारा विकोसैट-1 मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया गया। दो मार्च माइक्रोन ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला मिली। 1 मार्च को मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। सिक्किम में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल रखा गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब-उल-हक हमला शुरू किया। 27 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद की 95वीं पुण्यतिथि मनाई गई। छठे खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 का खिताब भारतीय सेना ने जीता। ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टडी में भारत को 60वां स्थान मिला। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन IIT धनबाद में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 26 सैन्य अभ्यास किया। तेलंगाना पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब होंगे 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि। 3 मार्च को मनाया जाएगा विश्व वन्यजीव दिवस 2026। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भारत को लौटाई 16वीं शताब्दी की संत थिरुमलाई अलवर की मूर्ति। 3 मार्च का भारत ने बोत्सवाना से 9 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में किया स्वागत। US बेस्ड सैपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड्स हेल्थ इन 2025 की स्टडी में भारतीय युवा को 60वां स्थान मिला। ऑपरेशन लायंस रॉड के तहत इजरायली सरकार ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किया। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 का पदक तालिका में इंडियन आर्मी ने हासिल किया शीर्ष स्थान। सिक्किम 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026। महाराष्ट्र के सौंदाल गांव ग्राम सभा ने प्रस्ताव किया, खुद को जाति फ्री किया घोषित। भारतीय वैज्ञानिकों ने 50 सालों से पुराने बायोलॉजिकल नियम को फिर से लिखने में की मदद। 5 मार्च भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल्स सेंस सक्षम महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ लॉन्च। सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के मध्य हुआ समझौता। अरब डेंगला बने 17 साल की उम्र में 93 ग्रैंड मास्टर। इंडोनेशिया में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की हुई खोज। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड LKR गिफ्ट सिटी में NSE 9 पर हुआ डुअली लिस्ट। आंध्र प्रदेश इंसान और जंगली जानवर संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किया लॉन्च। जियो फाइनेंस ने AI बैक्ड मोबाइल ऐप इनसाइडर किया लॉन्च। द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में महिलाओं के लिए 4 योजना किया लॉन्च। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने
धीरज काकड़िया की महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का किया विमोचन। पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ डोल यात्रा महोत्सव 2026। IIT धनबाद में प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस। छः मार्च भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति डील हुआ। तमिलनाडु हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए बिकोसैट-1 किया लॉन्च। एजुकेट गर्ल्स के फाउंडर सफीना हुसैन को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में किया गया शामिल। महाराष्ट्र के पालघर के मीकर यूनिट में जहरीली गैस ओलियम का हुआ रिसाव। अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए महिलाओं और पुरुष का मस्कट प्रगति और विकास का अनावरण किया। 5 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसारकता दिवस 2026। पीएम मोदी ने अट्टुकल पोंगल पर दी शुभकामनाएं। वरिष्ठ एडिटर और पूर्व एम्बेसडर HK दुआ का 88 साल की उम्र में निधन। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप शतक। येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर एचिनस में हुआ विस्फोट। US सबमरीन ने हिंद महासागर में एक बिना सुरक्षा वाले ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से किया नष्ट। 7 मार्च इजरायल ने की हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा। स्टार्टअप ब्लिंक ने इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स IBEI 2026 में भारत को मिला 54वां स्थान। बेंगलुरु की डॉक्टर कीर्ति कारंत एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली बनी पहली भारतीय। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा प्रारंभ। गुजरात ने महिला एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए हर स्टार्ट 5.0 किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तरनजीत सिंह सिद्धू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किया नियुक्त। जानलेवा कसावा वायरस बना अफ्रीका की फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा। आज मनाया जाएगा 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026। सेबी ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन किया लॉन्च। IISc बेंगलुरु और प्रतीक्षा ट्रस्ट ने ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किया लॉन्च। नीति आयोग और यूनिसेफ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए किया गया सहयोग। नौ मार्च हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में 308 अरबपतियों के साथ भारत को मिला तीसरा स्थान। भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब। WHO के अनुसार चिली अमेरिका महाद्वीप में लेप्रोसी खत्म करने वाला बना पहला देश। भारत सरकार लक्षद्वीप में ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित पहला इंटीग्रेटेड प्लांट करेगी प्रारंभ। केरल में मेगालिथिक लेटराइट रॉक कटर चैम्बर की हुई खोज। IBM ने बेंगलुरु में अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर किया लॉन्च। केरल ने हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए मी हेल्थ ऐप किया लॉन्च। KV सुब्रमण्यम शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले बने पहले भारतीय अर्थशास्त्री। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने की नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन की घोषणा। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026। सेबी जनरल इंश्योरेंस ने पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में चुनिए भरोसे अपनों सा कैंपेन किया लॉन्च। 10 मार्च मुज्तबा खमनई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। मुज्तबा खमनई सिब्री के अनुसार भारत 2021-25 के दौरान है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेनमार्क को यूरोपीय संघ में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचार को समाप्त करने वाला पहला देश किया प्रमाणित। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की टुकड़ी ज्वाइंट एक्सरसाइज लामिथिया 2026 के लिए पहुंची सेशेल्स। NCB ने पूरे देश में फैले ड्रग्स रैकेट को टीम कालिक का किया भंडाफोड़। केरल पुलिस महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल करेगी शुरू। पंचायती राज मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किया शुरू। मोदी ने दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन में भारत की पहली रिंग मेट्रो का किया उद्घाटन।
ओडिशा के देवरीगढ़ सेंचुरी में प्रारंभ हुआ दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में की 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन के उत्पादन की खोज। भारत ने सूखे से राहत के लिए मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल की भेजी सहायता। ग्यारह मार्च राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेंद्र शाह होंगे नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। नाटो ने द्विवार्षिक आर्कटिक मिलियन एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स की शुरू। महाराष्ट्र की सरकार ने ससून डॉक को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ किया समझौता। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को लंदन में 2026 इंडियन यूके अचीवर्स अवार्ड से किया गया सम्मानित। 10 मार्च को मनाया गया CISF का स्थापना दिवस। ऑपरेशन जेरिको से मिजोरम में 317.30 करोड़ का ड्रग्स की गई जब्त। इंडियन रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किया लॉन्च। यूपी सरकार ने 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किया लॉन्च। नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला BOB बैंक ऑफ बड़ौदा बना भारत का पहला बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ब्लू बुक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं का निर्धारित करती है प्रोटोकॉल। 12 मार्च US प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए रिलायंस के साथ की पार्टनरशिप। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 12 साल से ज़्यादा समय से कोमा में पड़े व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया की इजाज़त दी। भारत और उज्बेकिस्तान ने यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रोस्यूटिकल कॉरिडोर किया लॉन्च। केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आहार 2026 का किया उद्घाटन। NHAI और इसरो ने पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स किया लॉन्च। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गुजरात से जल महोत्सव 2026 किया प्रारंभ। हिकल टेक्नोलॉजी ने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन से किया एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। भारत 22 साल बाद दिल्ली में एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे लेग की करेगी मेजबानी। कैबिनेट ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। RM नचम्मा चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट की बनी पहली प्रमुख। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 की दी मंजूरी। 13 मार्च ब्रिटेन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिटेज पियर्स को किया खत्म। प्रोजेक्ट काल के तहत भारत में कम बजट वाले स्वार्म ड्रोन का किया जा रहा विकास। चंडीगढ़ 99.93 लिटरेसी रेट के साथ बना देश का दूसरा पूर्व साक्षर केंद्र शासित प्रदेश। मेनका गोस्वामी बनी देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद। पंजाब सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना की लॉन्च। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किया समझौता। UIDAI ने आधार सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पहला स्ट्रक्चर्ड बग बाउंड्री प्रोग्राम की लॉन्च। नीति आयोग के दूसरे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा ने अचीवर श्रेणी में हासिल किया शीर्ष स्थान। शुभमन गिल को BCCI क्रिकेट ऑफ द ईयर के पॉली उमरीगर अवार्ड से किया गया सम्मानित। गुजरात ने एयर क्वालिटी इंडेक्स और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरू। PM मोदी ने गुवाहाटी में PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की जारी। 14 मार्च BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट। केरल के तट पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित हुआ सागर कवच मॉक ड्रिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रारंभ होगा हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम। सिक्किम में आयोजित हुआ इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026। नई दिल्ली ने एयरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो अलगी बेस्ड प्योर एयर ट्रैवल किया स्थापित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया MP में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का करेंगे शुभारंभ।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन अराकू कौनी किया लॉन्च। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार करेंगे ग्रहण। ओडिशा के इतिहास की वैश्विक आवाज़ प्रोफेसर हरमन कुलके का हुआ निधन। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने नई दिल्ली में LABR 2.0 किया लॉन्च। सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राममोहन नायडू ने अमेजॉन एयर की पहली कार्गो फ्लाइट की दिखाई हरी झंडी। 15 मार्च जोस एंटोनियो कस्ट ने चिली के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। 15 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च। असम के मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। तमिल गीतकार बेरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। लाइबेरिया के झंडे वाला सेनलॉक जहाज संघर्षरत हरमुज जलडमरू मध्य से पहुंचा भारत। 2025 के सिस्मिक कोड की जगह वर्ष 2016 के मानक को पुनः किया गया प्रभावी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों हेतु नो फ्लॉट मुआवजा नीति का निर्देश दिया। मत्स्य पालन विभाग ने श्रीनगर में शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किया आयोजित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी में PMFME इंक्यूबेशन सेंटर किया उद्घाटन। ECI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 17 मार्च भारतीय दल ने नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ग्रांड प्रिक्स 2026 में 75 स्वर्ण के साथ जीता कुल 208 मेडल। शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त साथी ऐप लॉन्च किया। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान IIT गुवाहाटी में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए किया हस्ताक्षर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पाद करने वाली बनी भारत की पहली खनन कंपनी। 100वीं वर्षगांठ पर जयंती कुमारेश को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 में वन बैटल आफ्टर द अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ओडिशा में आयोजित हुआ पंचू डोला उत्सव 2026। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पोटी श्रीरामल्लू की 58 फीट की कांस्य प्रतिमा का हुआ अनावरण। जैनिक सिनर ने डेनिल मेदवेदेव को हराकर जीता इंडियन वेल्स में BNP परिवार ओपन का खिताब। पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ नौकरी में भेदभाव की दी चेतावनी। 28 मार्च जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का हुआ उद्घाटन। ममता कालिया को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। भारत सरकार ने की महाराष्ट्र में पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी। वर्ल्ड बैंक और भारत ने यूपी में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए 299.66 मिलियन का प्रोग्राम किया लॉन्च। इंडियन पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के 6 महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा की लॉन्च। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गौधाम योजना की शुरू। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की हुई खोज। 22 साल के AI मरकर के सह-संस्थापक सूर्य मिधा ने सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर में 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की घोषणा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगोया प्रोटोकॉल को लागू करने पर भारत की पहली नेशनल रिपोर्ट की पेश। भारतीय नौसेना ने गुआम में USA के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में लिया भाग। भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपग्रह IRNSS-1F पर लगी परमाणु घड़ी हुई बंद। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6
28 जियाओकांग विलेज कर रहा विकसित। 1095 से अधिक परिचालन लाइनों के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरू। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना की प्रारंभ। IIT गुवाहाटी ने साफ हाइड्रोजन और डिसेलिनेशन के लिए MX यानी बेस्ड सामग्री की विकसित। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का हुआ आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए 12 सप्ताह का अवकाश देने की घोषणा आदेश की। महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किया पास। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कृषि गठबंधन किया गया प्रारंभ। बीस मार्च विश्व की खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को मिला 116वां स्थान। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए किया समझौता। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने RBI को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किया सम्मानित। भारत सेना की दक्षिणी कमान में यूपी की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया अमोघ ज्वाला अभ्यास। राष्ट्रपति ने देशवासियों को नवरात्रि, उगादि, साजिबू चाइराओबा नवरे गुड़ी चेटी चांद पर दी शुभकामनाएं। NBSL BHIM भीम पेमेंट ऐप के लिए MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर किया गया नियुक्त। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या को दी मंजूरी। भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का किया आयोजन। केंद्र सरकार ने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड रीजा किया लॉन्च। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल किया घोषित। यूनाइटेड किंगडम के केंट में मेनिंजाइटिस फैलने के बाद स्वास्थ्य को लेकर जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट। 21 मार्च ये पूछा गया था कल के पेपर में BPSC स्टेनोग्राफर 11 तारीख 6 मई 2026 में पूछा गया था। काव्य मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार के बने सबसे कम उम्र के विजेता काव्य मदानी। अर्जेंटीना ने औपचारिक रूप से WHO से अपनी सदस्यता ली वापस। भारत 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की करेगी मेजबानी। भारत ने तमिलनाडु में फ्लोटिंग लीडार बॉय सिस्टम का किया सफल परीक्षण। रिलायंस MET सिटी का मेट्रोपोलिस LED प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में फेयर से फुर्सत योजना की शुरू। 20 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ फ्रांस के लीज ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने। भारत के प्रधानमंत्री ने असम में लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का किया उद्घाटन। मिजोरम में बसंत उत्सव चापचारकूट का हुआ आयोजन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दंत आयोग का किया गठन। 23 मार्च इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को मिला 13वां स्थान। दिल्ली एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स को दुनिया का टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला इंडिया का एकमात्र एयरपोर्ट। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर अनुतिन चरनाविरकुल का हुआ निर्वाचन। महार सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र में आयोजित हुआ सम्मेलन। भारत सरकार ने पश्चिम संघर्ष के बीच भारतीय निर्यातकों को सहायता के लिए रिलीफ योजना की शुरू। BPCL ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला LPG ATM किया लॉन्च। 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस 2026। तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 इम्फाल में हुआ आयोजित। झारखंड में आयोजित हुआ सरहुल पर्व 2026। PM मोदी 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने। वित्त वर्ष 25 के निर्यात डेटा के अनुसार तमिलनाडु बना शीर्ष कपड़ा निर्यातक। अब PM मोदी का कार्यकाल अब हो गया है 4,933 दिन। जवाहरलाल नेहरू से एक दिन ज़्यादा हो गया, अभी का है। 24 मार्च एलन मस्क ने स्वयं की AI चिप बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट किया लॉन्च।
चीन ने नीदरलैंड को पीछे छोड़कर भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान लिया। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 माल्टा की मेजबानी में होगा आयोजित। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का हुआ विमोचन। CERN प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में XICC+ बेरियम की हुई खोज। केंद्र सरकार ने ARCI हैदराबाद में NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए पायलट प्लांट किया स्थापित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान किया लॉन्च। रवांडा की फैनी उटागुसिमा निंदे बनी T20I में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी। भूपति राजू वर्मा ने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई कर बनाया गिनीज रिकॉर्ड। 23 मार्च को दुनिया भर में मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। US राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के वाले पैसे पर नजर आएंगे। 25 मार्च भारत की मेजबानी में हुई भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं बैठक। अश्विनी वैष्णव ने गूगल और यूट्यूब के सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव की लॉन्च। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप होगी प्रारंभ। दिल्ली सरकार ने IIT मद्रास के साथ स्मोग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के लिए की साझेदारी। भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में हुआ शामिल। 24 मार्च को मनाया गया विश्व टीबी दिवस। NHAI प्रायोजित RIIT का पहला पब्लिक BSE पर हुआ लिस्टेड। लद्दाख के उपराज्यपाल ने सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट किया लॉन्च। झारखंड की नेता कल्पना सोरेन को मिला महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार। हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया अभेद ऐप। केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क में द्विलिंगी केकड़े की हुई खोज। दिल्ली में आयोजित हुआ प्रकृति शिखर सम्मेलन। कार्बन उत्सर्जन और उसकी निगरानी के लिए ये BPSC में पूछा गया था कल का पेपर में स्टीनो में। 26 मार्च IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान रहा। भारत का स्थान 6ठा। पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का हुआ आगाज। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बना। भारत सरकार ने वेस्ट एशिया संकट पर 7 एम्पावर्ड कमेटियां की गठित। सुप्रीम कोर्ट ने SC का दर्जा सिर्फ हिंदुओं, सिखों और बौद्धों पर ही लागू होने का दिया आदेश। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैज्ञानिकों ने की महाराष्ट्र में कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलरिस की खोज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पहल किया लॉन्च। मणिपुर ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल की शुरू। केरल के नए स्टार्टअप ने इसरो को सौंपा अत्याधुनिक अक्षा 300 3D प्रिंटर। BOB महिला के SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला बना पहला बैंक। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1200 महिलाओं पर किया गर्भ आयन पहल के तहत अध्ययन। सत्ताईस मार्च विश्व व्यापार संगठन ने याओंडे कैमरून में 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किया शुरू। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार PM मोदी 68% अनुमोदन के साथ वैश्विक लोकप्रिय रैंकिंग में फर्स्ट रहे। RCB बनी IPL इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइज। राजकुमार मुखोपाध्याय के बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा को सरस्वती पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में ISM धनबाद को मिनरल्स और माइनिंग इंजीनियरिंग में 21वां स्थान मिला। अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में अपनी तरह का पहला 3D प्रिंटेड ब्रूस्टर इंजन इग्नाइट का किया सफल परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले ड्रोन प्रोजेक्ट वायुबान का किया लॉन्च। संजय राउत का किताब अनलाइकली पैराडाइज का हुआ विमोचन। गोवा में देवी को समर्पित मुलगांव केलबाई पेठ उत्सव का हुआ आयोजन। ये भी कल पूछा गया है।
बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी स्टेनोग्राफर। कहाँ आया हुआ था पेट उत्सव? आंध्र प्रदेश वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला बना पहला राज्य। सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में करेगी भारत का प्रतिनिधि। 28 मार्च आईआईईडी के खास सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड को मिला शीर्ष स्थान। भारत ने 2031 से 2035 के लिए नए एनडीसी लक्ष्यों को दी मंजूरी। भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज में नौसैनिक तैनात किया। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में होंगे शामिल। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रेजर पे ने स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। बेंगलुरु में प्रमुख मनरेगा का भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन किया गया लॉन्च। 165 सालों के इतिहास में पहली बार डॉलर के नोटों पर दिखेगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर। आज आईपीएल के 19वां संस्करण का बेंगलुरु में होगा आगाज। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना की शुरू। गुजरात के द्वारका बेसिन में वैज्ञानिकों ने की प्रारंभ मियोसिन युग के 42 घोंघा प्रजाति की पहचान। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 राज्यसभा में हुआ पारित। तीस मार्च भारतीय जहाज सुदर्शनी फ्रांस में चल रहे ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 26 में हुआ शामिल। तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जप्पली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। यूके ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का दिया निर्देश। साध्वी निरंजन ज्योति को एनसीबीसी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। अदानी पोर्ट्स ने दीघी और गोपालपुर में भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह किया स्थापित। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावरट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल किया पूरा। नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजना के लिए प्रिज्म 5G पोर्टल किया लॉन्च। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ किया तंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए 445 करोड़ का खरीद समझौता। केरल में सीगेलोसिस संक्रमण का प्रकोप आया सामने। विराट कोहली आईपीएल में रनचेज में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। 28 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर 2026। 31 मार्च CMS कॉप 15 का ब्राज़ील में हुआ समापन। इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया। वर्ल्ड आर्चरी ने शीतल देवी को पैरा आर्चरी अवार्ड ऑफ द ईयर 2025 से किया सम्मानित। जर्मन गणितज्ञ गर्ड फ्रांटलिस को गणित के नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2026 से किया गया सम्मानित। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशन सहित 1338 रेलवे स्टेशन होगा रीडेवलप। अडानी डिफेंस ने भारतीय सेना को मिला प्रहार LMG का पहला बैच। केरल विधानसभा ने विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक के लिए MLAtracker.com वेबसाइट की गई लॉन्च। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत नवनीत कौर और हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित। गुजरात के कच्छ में जंप स्टार्ट तकनीक से दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूने का हुआ जन्म। पीएम मोदी आज गुजरात में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। मेघालय JJM 2.0 के तहत सुधारों पर MOU साझा करने वाला बना 12वां राज्य। 31 मार्च तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अप्रैल का पढ़ेंगे। 1 अप्रैल से ये 4 पार्ट में आएगा 1 अप्रैल से।